बासिल एपिसोड 32। वो तुम लफ्ज से मुखातब करती बदतमीजी की इंतहाओं को छू रही थी, लेकिन दस्तगीर बेगम की वकालत में कहे गए जुमले पर दौरान मुठिया भींचता हुआ चीखा, जाओ यहाँ से। मैं बचपन से दादू को गलत कहती थी, लेकिन आज मैं भी कहती हूँ, तुम काफिर हो दौरान, तुम काफिर हो। वो गद्दी से चेहरा आगे के गुस्से में चीख रही थी। दौरान ने बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त किया और कदम आगे बढ़ाए, लेकिन वो तो जैसे आज सब हिसाब चुकता करने आई थी। बाजू से खींच कर दौरान को रोका। जा कहाँ रहे हो, सुनो अब सब। तुम सिर्फ यहूदी औरत के बेटे ही नहीं, बल्कि तुम इसके किसी गुनाह की पैदावार हो। दौरान ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया था और फिर हाथ उठाकर एक गूंज के साथ सबीना की गाल रंग किया। फिर वो वहां रुका नहीं था, तेजी से कमरे के दरवाजे को पूरा खोले बाहर निकल गया। हल्के शरबती रंग के शराब शराटे की आवाज के साथ बोतल के मुंह से गिरते कांच के गिलास को भर रही थी। हार्वी ने गिलास भरते हुए निगाह ऊपर उठाई। हार्वी प्रोडक्शन के इस जदीद तर्ज के ऑफिस में इस वक्त 3 नफूस मौजूद थे, बुरहान, बरोस और हार्वी। वो तीनों एक मंसूबे का मुकम्मल ढांचा तैयार करने के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। एक मुकम्मल कामयाब मंसूबा इस दफा भी बुरहान और बरोस ने मिलकर तैयार किया था। बुरहान अपनी पहली फिल्म साइन पर एक बहुत बड़ी पार्टी देने जा रहा था, जो सिर्फ बज़ाहिर इसकी तरफ से दी गई एक पार्टी होगी। हकीकत में ये एक पार्टी नहीं, बहुत सब्र और तवील इंतजार के बाद जवेरिया के लिए बिछाया गया एक जाल था। मोन्टाज में मुनक्कद की गई ये तकरीब मुकम्मल तौर पर दुरान मलिक के हाथ से इस लड़की को ले निकलने का एक मंसूबा थी, जिसमें शुएन के भेजे गए आदमी भी शामिल थे। तो क्या लगता है, दुरान इस लड़की को साथ लाएगा? हार्वी के सवाल पर दाएं बाएं कांच पर बराजमान बुरहान और बरोस ने एक नजर एक दूसरे की तरफ देखा। हार्वी 3 कांच के गिलासों में शरबती महलूल अंडोल चुका था। बहुत नाकाबिल यकीन शख्स है, मुझे आज भी लगता है कि वो शायद ना आए और हमारी सारी तैयारी पर पानी फेर जाएगा। हार्वी ने सवाल करने के बाद खुद ही जवाब दिया और एक गिलास उठाए बुरहान की तरफ देखा। बुरहान ने सर को नफी में हिलाते हुए इसकी बात की तरदीद की। वो आएगा। बुरहान का लहजा पर यकीन था। हार्वी के हाथ से गिलास थामता हुआ वो एतमाद मुस्कुरा रहा था। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हार्वी ने भुएं उचकाई। बुरहान पुरसुकून गिलास को थामे मुंह से लगाने के बाद घूंट भर रहा था। बरोस भी अब बुरहान की तरफ मतवज्जा था। दौरान अंकल यावर यानी कि सरबीना के वालिद से बेपनाह मोहब्बत करता था और अब इसी मोहब्बत की बिना पर वो सरबीना की कोई बात नहीं टालता और जवेरिया की पार्टी में शिरकत के लिए सरबीना इसे रजामंद करेगी। मतलब हमें मायूसी नहीं होगी। हार्वी ने बत्तीसी निकाली। बरोस की आंखें भी चमक उठी। बिल्कुल नहीं होगी। बुरहान के यकीन दिलाने पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। बरोस चहक कर आगे हुआ, तो फिर वक्त हुआ जाता है एक ब्लास्ट का। पुरजोश लहजे में कहता हुआ इसने अपने गिलास को आगे किया। बाकी दोनों नफूस ने भी अपने गिलासों को हवा में उठाया और तीनों गिलास को एक दूसरे के करीब किया। बूम! बरोस की आवाज के साथ गिलासों के टकराने की आवाज थी और फिर तीनों के फलक शगाफ कह के हार्वी प्रोडक्शन के दर दीवार में गूंज रहे थे। कमरे का दरवाजा खुलने पर इसने दुआ की सूरत चेहरे पर रखे हाथ हटाए और गर्दन घुमा कर दरवाजे की तरफ देखा। दौरान संजीदगी का पैकर बना ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। गोका के वो आज घर ही था, लेकिन कमरे में नहीं था। कहाँ था ये नहीं पता चला। वो बहुत बार कमरे से बाहर भी गई, लेकिन पता नहीं चला। अब भी वो ढीले से ट्राउजर और हुड में मलबूस ड्रेसिंग की तरफ जा रहा था। तीसरा दिन, हाँ आज तीसरा दिन था इसकी इस बेरुखी का। वो इसकी सोच के बिल्कुल मुताबिक रद्दमल जाहिर कर रहा था। कुरान पढ़ाने की फरमाइश क्या कर दी, वो इसे फिर से देखना तक छोड़ चुका था। वही रूखा अंदाज, वही बात ना करना। वो मध्यम सा मुस्कुरा दी, जानिमाज सिमटा और सर पर बंदा स्कार्फ ढीला किया। उठ खड़ी हुई थी। हल्के कांसरी रंग की फ्रॉक पैरों को छूने लगी। चंद मिनट के इंतजार के बाद दुरान ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो ना चाहते हुए भी निगाह इस पर पड़ी, जो पहले से इसकी तरफ देख रही थी। फौरन निगाहें चुरा ली। अपने मखसूस लापरवाही बरतने अंदाज में सोफे के करीब आया तो जवेरिया इसके सोफे पर बैठने से पहले इसके सामने आ खड़ी हुई। क्या मोहब्बत के यकीन के लिए ऐसा कुछ मुश्किल मांग लिया मैंने? बेसाख्ता किए गए सवाल और जवेरिया के यूं सामने आने पर वो एक पल के लिए चौंका, लेकिन अगले ही पल निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी, जो दुरान का कद लंबा होने के बाद चेहरा ऊपर उठाए हुए थी। मुश्किल नहीं, नामुमकिन, सपाट चेहरे में मुख्तसर जवाब दिया। 3 दिन बाद आखिर को जवेरिया ने ही बुलाने में पहल कर दी थी।
जवेरा के यकीन के लिए मांगी शर्त और किसी सूरत पूरा करने के लिए तैयार नहीं था, और यही वजह थी वो चुपचाप इसकी तरफ देखना, इसे बुलाना छोड़ चुका था। मोहब्बत में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ये दिल लगी थोड़ी होती है कि नामुमकिन रिश्तों को देखकर रास्ता ही बदल लिया जाए। तो शायद फिर ये मोहब्बत नहीं, दिल लगी ही थी। बस सा रूखा जवाब दिया। आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए वो जुबान से अपनी मोहब्बत को दिल लगी का नाम दिए, ये सोच रहा था कि शायद वो इसकी बात पे यकीन कर लेगी। दुरान, ये गलत है। क्या गलत है? आपका यूं पीछे हट जाना। लहजा पल भर को फीका पड़ा। बेशक दुरान का रवैया इसकी सोच के मुताबिक था, लेकिन इसका यूं मोहब्बत को दिल लगी कह देना इसे तकलीफ दे गया। मैं पीछे तो नहीं हटा, मोहब्बत अब भी है तुमसे, बस अब यकीन नहीं दिलाना तुम्हें। इसकी उतरी सूरत देखकर फौरन अपनी पहली बात की तरतीब की और कमर के दोनों अतराफ में हाथ धरकर जवेरिया के चेहरे पर से नजर हटाकर सामने दीवार पर गाड़ी। आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुझसे भाग रहे हैं? जवेरिया ने भुएं खट्टी किए सवाल किया और फिर गहरी सांस खारिज करते हुए खुद ही जवाब दिया। आप मुझसे नहीं, खुद के असल से भाग रहे हैं। तुम नहीं जानती मुझे। रुख मोड़े फिर से इसकी आंखों में झांका, जो पुरएतमाद मगर दिलकशी का सामान बनी इतने करीब खड़ी थी। जान लेना और मोहब्बत करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आज तक दुनिया में किसी को जानकर मोहब्बत हुई है क्या? तुम फिर उलझ किस बात पर रही हो? उलझ कर सुलझाना चाहती हूँ सब। क्या सुलझाना चाहती हो? जो आप में उलझा है। मोहब्बत भरा लहजा था। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में झांकते लम्हे को वक्त के सिरकने के हवाले कर चुके थे। मुझे जानकर दम घुटेगा और जिन उलझी गुत्थी को सुलझाने बैठोगी वही हाथों में लिपेट कर तुम्हारी कलाइयां काट देंगी। दुरान का लहजा और संजीदगी अब किसी कर्ब में डूबा हुआ लग रहा था। खुश नसीबी होगी मेरी अगर यूं मौत आए। वो बला की ढीठ साबित हुई थी। मुझे जानना है सब। क्या? दुरान ने आहिस्ते से पूछा। आपका माजी, अल्लाह से नाराजगी की वजह। तमाने से कहते हुए वो और करीब हुई और फिर इस पत्थर जैसे सीने पर सर रख दिया। एक लम्हे को जैसे सब सिमट गया। मैं ही हूँ वो दुरान, बस अंदर ही अंदर घुलने का वक्त खत्म हुआ। मैं ही हूँ वो जिसके आगे आपको रोना है। आंखें मूंदे वो धीमी मगर मद्दर आवाज में कहती हुई इसकी बेतरतीब धड़कनों को सुन रही थी। एक, दो, तीन, 4 सेकंड्स। दुरान ने सख्ती से बाजू दबोचकर एक झटके से खुद से अलग किया। वो लड़खड़ा गई। जिस लिमिट तक रख रहा हूँ वहीं तक रहो। कानपी से सख्त लहजे में कहता। वो दौरान बहुत मुख्तलिफ था। अब की बार आंखों में गुस्सा था। आखिर को क्यों? वो फटी आंखों से दुरान को देख रही थी। पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, हमें जाना है, सपाट लहजे में कहता। वो आगे बढ़ा, सिगरेट उठाया और आउटडोर की तरफ बढ़ गया। दुरान के ऐसे रूखे लबो लहजे की वो हरगिज हकदार नहीं थी। एक पल के लिए इसका वजूद गैर मुहर्रिक हुआ, फिर आहिस्ते से रुख मोड़े इसकी तरफ देखा, जो शीशे के इस पार तालाब के किनारे पर चक्कर लगाते हुए परेशानी से पेशानी सहलाता अब सिगरेट की कश लगा रहा था। दौरान का ये मुस्तरिबपन और ये रूखा लहजा अजीब था, लेकिन ना जाने क्यों आज इसके इस रूखे लहजे पर इसका दिल नहीं दुखा था, बल्कि इसे परेशानी लग हुई थी। दौरान को बहुत जांचती नजरों से देखती वो खुद उलझ रही थी। वो किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला लग रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जो इसे यूं परेशान किए हुए था। शाम को बुरहान और सरबीना ने तकरीब रखी थी, जहां ना सिर्फ इनको मदऊ किया गया था, बल्कि सरबीना के इसरार पर दौरान इसको साथ ले जाने पर रजामंद हुआ था। इतने हफ्तों बाद वो इस महल की दरों दीवारों से बाहर जा रही थी। इस कमरे की हर चीज से लेकर इसकी महक तक से अपनायत हो गई थी, लेकिन ये अपनायत और ये उनसियत शीशे की दीवार के पार खड़े इस शख्स की मोहब्बत से कहीं कम थी। ऐसी मोहब्बत जो दौरान के इस रवैये से हरगिज कम नहीं हो सकती थी। मोहब्बत कभी कम नहीं होती, जो कम हो वो मोहब्बत नहीं होती। कम होने पर तो एक दिन सब खत्म हो जाता है। सच्ची मोहब्बत खत्म नहीं हुआ करती, वो तो परवान चढ़ती है, एक दर्जे के बाद दूसरा दर्जा, फिर यूं ही सफर तय करती रहती है। मोहब्बत के बाद इश्क का दर्जा। हाँ दुरान मलक, मेरी मोहब्बत अब परवान चढ़ चुकी है। आउटडोर में तैराकी के तालाब के पास खड़ा वो अब रुख दूसरी तरफ मोड़ चुका था, जहां सूरज आहिस्ता आहिस्ता शाम में ढलने से पहले अपनी किरणों का रंग बदल रहा था। वो सीधा कमरे की 2 पट वाली खुली खिड़की के पास बिजली की तारों का जाल और इसके नीचे भागते दौड़ते बच्चे, डूबता सूरज और कराची की रंग बदलता मौसम सब पर पड़ती इसकी यह निगाह शायद आखिरी थी। पिछले 1 घंटे से वो यहाँ बिना मकसद खड़ा था। एक हाथ स्याह पैंट की जेब में डाल रखा था, जबकि दूसरे हाथ में खाकी लिफाफा था जो बंद था। सब तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और आज रात की रवानगी थी।
गहरी सांस लेकर हाथ में पकड़ा लिफाफा खोला। रवानगी से एक दिन पहले आप इस एनवेलप को खोलेंगे। इसमें आपका खुफिया नाम दर्ज है। ये नाम सिर्फ आप और हम जानते होंगे, और जहां भी कोई आपको इस नाम से पुकारेगा, समझ जाए वो हमारा बंदा है। जहन में इब्राहिम खान के कहे गए अल्फाज की बात गूंज रही थी, और हाथ एहतियात से लिफाफे को खोल रहे थे। खाकी लिफाफे में एक सफेद कार्ड था, जिसे इसने उंगली की पोरों में दबाकर बाहर निकाला। सफेद कार्ड के बिल्कुल वस्त में दर्ज खुफिया नाम खुरचने के लिए कहा गया था। इसने जल्दी से पैंट की जेब में हाथ डाला, और चंद सेकंड के बाद ही इसके हाथ में एक अदद सिक्का था। कार्ड को हथेली पर रखे एहतियात से छुपे हुए हिस्से को खुरचा और झाड़ा। स्याह रंग में लिखा नाम अब वाजिया था, बासिल। सन 1989 नवंबर की यह हसीन सुबह इसे यूं किस्मत से अमेरिका ले आई थी। जहाज के पहिए जैसे ही जमीन के सतह को छूने के करीब हो रहे थे, इसके साथ ही इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। जहाज से उतरकर एयरपोर्ट के इंतजार खाने तक का सफर वो हैरत से इर्द गिर्द देखते हुए तय कर रहा था। सब कुछ निखरा सा एक अलग जदीद दुनिया का मंजर पेश कर रहा था। ग्रे रंग की खुले पॉन्चों वाली ड्रेस पैंट जेब तन किए, जैसे तकरीबन पैंट की नाफ पर बांध रखा था। इसके ऊपर हल्के नीले रंग की ड्रेस शर्ट पहने वो 22 साल का खूबसूरत जवान अब बशाइसे से इर्द गिर्द देखकर मुस्कुरा रहा था। इंतजार खाने से थोड़ा सा आगे बड़े से जंगले के पास तमाम मुसाफिर पार खड़े इसको लेने के लिए पहुंचे अहबाब और रिश्तेदारों को देखकर खुश हो रहे थे। वो अपने बैग को कंधे पर डाले आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मतलाशी निगाहें इर्द गिर्द दौड़ा रहा था। चंद सेकंड की तौक़ुफ़ के बाद ही इसे अपना मतलूबा शख्स सामने दिखाई दिया, जो पुरजोश अंदाज में इसकी तरफ देख रहा था। सफेद शर्ट नीली जींस में मलबूस 32 साला नवीन मलिक जितना पुरजोश इसकी तरफ बढ़ रहा था, इससे कहीं ज्यादा गर्मजोशी में बगलगीर हुआ। चंद सेकंड से यूं ही गले लगाने के बाद इससे अलग हुआ और हंसते हुए इसे दोनों कंधों से थाम लिया। कैसे हो? कैसा लग रहा हूँ? असवन मलिक ने भी जवाबी पुरजोश लहजे में दांत निकाले सवाल पर सवाल किया। बहुत खूब, तुम तो बिल्कुल चाचू की कॉपी निकले भाई। बहुत हैंडसम, और इन 3 सालों में क्या कद निकाला है? नवीन ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए तारीफ की। वो इस तारीफ पर पल भर को लिजाज से मुस्कुराया। बस करे नवीन भाई, आपसे तो कम ही हैंडसम हूँ। खुद को देखे कहीं से लगता है अब 32 साल के हैं। अरे ये तो बस ऊपरी चमक है, अंदर से खोखला होता जा रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ सफर कैसा रहा? नवीन ने हाथ के इशारे से इसे आगे बढ़ने के लिए कहा। असफन मलिक को कंधे पर दुस्त करता हुआ हम कदम हुआ। सफर तो बहुत अच्छा रहा, बस खुशी में सो नहीं सका। हंसते हुए वो दोनों एयरपोर्ट की राहदारी से आगे पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर में पार्किंग में एक कतार में लगी गाड़ियों में से एक गाड़ी के पास नवीन रुका। इसके हाथ से सामान लेकर गाड़ी में रखने के बाद वो खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, जबकि असफन अब बराबर की फ्रंट सीट पर बैठ चुका था। घर वाले कैसे हैं सब? खत का जवाब देने का वक्त ही नहीं होता, और जब तक यहाँ से खत पाकिस्तान पहुंचता है, यहाँ के हालात ही बदल चुके होते हैं। नवीन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए एक निगाह इस पर डाली। वो सीट बेल्ट बांध रहा था। सब ठीक ठाक, सलाम कह रहे थे आपको सब। आप बताएं कैसा जा रहा है कैफे? मतवाजन लहजे में सवाल पूछता वो अब नवीन की तरफ मतवजा था, जो गाड़ी को रिवर्स कर रहा था। बेहतरीन, अब तो साथ एक छोटा होटल बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत खूब, मतलब बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? असवन ने पैन की जेब में हाथ डालते हुए 27 से कहा, और फिर उंगली के बीच दबे कार्ड को नवीन की तरफ बढ़ाते हुए कोया हुआ। नवीन भाई, ये इस एड्रेस पर छोड़ दे मुझे। मतलब? नवीन ने स्ट्रेन को थामे भुएं खट्टी किए एक निगाह कार्ड पर डाली, और फिर खफकी से सामने जमा दी। वो मैंने होटल की बुकिंग करवाई है। मैंने सोचा जिस वक्त तक कंपनी रिहाइश का इंतजाम नहीं करा देती, मैं होटल में रिहाइश कर लूं। कर दी ना गैरों वाली बात। मैं तुम्हें होटल में हरगिज नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर जा रहे हो बस। नवीन भाई, असवन ने तहज्जुब में सर झुकाया। अरे क्या नवीन भाई, 2 कमरों का घर है, लेकिन दिल कहीं बड़ा है मेरा। नवीन ने खुफकी जाहिर की और निगाहें फिर से सामने जमा दी। नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ। वो दरअसल झिझक है भाभी। ओ अच्छा, किंजा की वजह से झिझक है? बेफिक्र हो जाओ, बहुत खुश होगी तुमसे मिलकर। बहुत अच्छी आदत की बाअखलाक है। असफन अब भी तहज्जुब का शिकार था। नवीन ने अमेरिका में एक यहूदी औरत से शादी कर ली थी। पाकिस्तान में तो इन लोगों को बस पिछले साल इससे खत में लिख भेजा था कि वो यहीं शादी कर रहा है। नवीन ने तो ये खबर बहुत आम से अंदाज में भेजी थी, लेकिन मलिक हाउस में इस खबर की वजह से एक तूफान बरपा हुआ था। दस्तगीर बेगम का ख्वाब था कि नवीन इसकी बेटी अस्मा से शादी करता, लेकिन वो ख्वाब अब ख्वाब ही रह गया था। ये रखो अपने पास अपनी चिट,
तुम मेरे घर जा रहे हो और जब तक चाहो वहां आराम से रह सकते हो। नवीन ने हाथ बढ़ाकर कार्ड थामे इसके हाथ को नीचे किया। अश्विन ने सर झुकाकर इस तनाव में सर हिला दिया। अटल स्याह कोट पैंट में मलबूस सलीके से जलजदा बालों की एक तरफ मांग निकाले शीशे से बने काउंटर पर कोहनी टकाए खड़ा था। काउंटर के पास रिसेप्शन लड़की हाथ में पकड़ी रसीद के नंबर को कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी। सर, ये रिपोर्ट नंबर तो यहाँ से जा चुकी है। लड़की ने काउंटर पर रसीद रखते हुए निगाहें अटल की तरफ मोड़े कहा। अटल ने हैरत से माथे पर शिकन डाले। क्या क्या मतलब? जी सर, एक मिनट। लड़की ने हाथ से इशारा किया और फिर काउंटर पर रखे कीबोर्ड पर फिर से उंगलियां चलाने लगी। अटल इसी तरह हैरत से भौहें सुकड़े पे यकीन खड़ा था। वो 2 दिन पहले वो और जेसिका फिंगरप्रिंट्स के लिए इनको वो पैकेट देकर गए थे जिसके नतीजे की रिपोर्ट आज निकलनी थी। इससे अच्छी तरह याद था कि वो पैसे दुरान के कहने पर इसी ने लिफाफे में डाले थे, लेकिन इसे इस बात की तसल्ली थी कि फिंगरप्रिंट्स के नतीजे की रिपोर्ट लेने इससे ही आना था। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।